बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इस कुरान में तरह तरह के बयान किए हैं ताकि वो नसीहत पकड़े, मगर वो इसकी बिदक जाते हैं, इससे भिड़क जाते हैं। आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद होते जैसा कि ये कहते हैं तो वो ज़रूर कोई ना कोई राह अर्श के मालिक तक पहुँचाने की निकाल लेते। आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तो पाक है और बलत्तर है उससे जो ये बकवास करते हैं और बहुत ज़्यादा बरतर है। आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसकी तस्बीह तमाम आसमान और ज़मीन और जो इन दोनों में है सब करते हैं, और मखलूक़ात में से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसकी तारीफ़ के साथ पाकी बयान ना करती हो, लेकिन तुम उनको नहीं समझते। बेशक वो बड़ा बुरदार बख्शने वाला है। आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब तुम कुरान पढ़ते हो हम तुम में और उन लोगों में जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं हिजाब हायल कर देते हैं। आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उनके दिलों पर एक पर्दा डाल रखा है कि उसको ना समझे, और उन्हें कानों में डांट दे दिए है। और जब तुम कुरान में सिर्फ अपने रब का जिक्र करते हो तो वो लोग नफ़रत करते हुए पीठ फेर लेते हैं। आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम खूब जानते हैं कि ये किस नीयत से सुनते हैं जब तुम्हारी तरफ से कान लगाते हैं, और जब ये सरगोशियों करते हैं, जब ये जालिम कहते हैं कि तुमको एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है। आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो कि उन्होंने किस तरह की बातें तुम्हारे बारे में बनाई है, सो ये गुमराह हो गए हैं तो रास्ता नहीं पा सकते। आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला फरमाते और कहते हैं कि जब हम हड्डियाँ और चूर चूर हो जाएंगे तो क्या सर से पाँव पैदा होकर उठेंगे। आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो तुम चाहे पत्थर हो जाओ या लोहा। आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या और कोई चीज़ जो तुम्हारे नज़दीक बहुत ही बेऐब और नामुमकिन हो। झट कहेंगे भला हमें दोबारा कौन जलाएगा, कह दो कि कौन ज़िंदा करेगा, कह दो कि वही जिसने पहली बार पैदा किया था। तो ताज्जुब से तुम्हारे आगे सर हिलाएंगे और कहेंगे ऐसा कब होगा, कह दो कि उम्मीद है कि जल्द होगा। यानी अल्लाह ताला बोल रहे कि वो जो काफिर रहते, जो मुश्रिकान रहते, उल्लाह बोल रहे कि अगर हम लोग पूरा मर गए, हमारा हड्डियाँ हो गए, हमारा चूर चूर हो गए, तो हम लोग को सर से पैर तक वापस कौन उठाएंगे बोल के बोल रहे। तो फिर अल्लाह ताला बोल रहे कि तुम ना कह दो कि तुम चाहे पत्थर हो जाओ या लोहा हो जाओ या ऐसी कोई चीज़ जो नज़दीक तुम्हारे बहुत अच्छी हो और जिसको करना कुछ काम करना नामुमकिन हो, तो ना झट कहेंगे कि भला हमें दोबारा कौन ज़िंदा करेगा। तो बोल रहे अल्लाह ताला बोल रहे कह दो कि वही जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। और वह ताज्जुब से खाली हाँ अच्छा बोल के मुंडी हिलाएंगे, और अल्लाह ताला बोल रहे कि ऐसा कहेंगे कि वो कब होगा, तो कह दो कि जल्द ही होगा, उम्मीद है कि जल्द होगा बोल के बोल अल्लाह ताला। आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस रोज़ वो तुमको पुकारेंगे तो तुम तामील हुक्म करोगे, उसकी तारीफ़ करते हुए और ख़याल करोगे कि तुम दुनिया में बहुत कम रहे थे। आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मेरे बंदों से कह दो कि ऐसी बात कहाँ करे जो अच्छी हो, क्योंकि शैतान उनमें फ़साद डलवाता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारा रब तुमसे खूब वाकिफ़ है, अगर चाहे तो तुम पर रहम करे या अगर चाहे तो तुमको अजाब दे, और हमने तुमको दरोगा बनाकर नहीं भेजा है। आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारा रब उनसे खूब वाकिफ़ है जो आसमानों और ज़मीन में है, और हमने बाज़ नबियों पर फजीलत दी और दाऊद को ज़बूर दी थी। आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप फरमा दीजिए कि जिनको तुम खुदा के सिवा ख्याल करते हो उनको बुलाओ, सो वो ना तुमसे तकलीफ़ दूर करने का इख्तियार रखते हैं और ना बढ़ाने का बदलने का। आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोग जिनको मुशरिकीन पुकारते हो वो ख़ुद अपने रब तक पहुँचने के लिए
ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے اور اسی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب کا عذاب ڈرانے کی ہی چیز ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کرے یا اس کو سخت عذاب نہ دے، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اپنی خاص نشانیاں بھیجنا صرف اس لیے بند کر دیا ہے کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی تھی جو نصرت کا ذریعہ تھی، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم نے نشانیاں بھیجا کرتے ہیں وہ کو ڈرانے کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بولے کہ اب میں اللہ تعالیٰ نشانیاں بھیجنا صرف اس کلاس سے بند کرے، ایک وجہ جب اگلے جو لوگ تھے اپنے سے پہلے آئے ہوئے اللہ اس کی نافرمانی کرتے تھے، اس کو انکار کرتے تھے وہ نشانیوں کو، جیسا قوم سمود کو اللہ تعالیٰ اونٹنی بھیجے تھے، پہاڑ میں سے ایک اونٹنی کو نکال کے بھیجے تھے، اس کے ذریعے سے اللہ کیا کرتے اس کے ساتھ بدسلوکی کرے، اس کو کاٹ کے ذبح کر دیا، اس کے پیراں کاٹ کے اس کو ذبح کر کے کھا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب سے نشانیاں بھیجنا خالی اللہ تعالیٰ اس کا سے نشانیاں بھیجتے تاکہ تم لوگاں ڈرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کرنے کا واسطے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ خالی اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نشانیاں بھیجتے تھے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا رب تمام لوگوں کو احاطہ کیا ہوا ہے، اور جو نظارہ ہم نے تم کو دکھلایا ہے اور وہ مضمون درخت کا ذکر قرآن میں ہے محض لوگوں کے امتحان کے لیے، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں جو ان کو اس سے بڑی سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔